देख के मौका, चीन पर भारत का बड़ा अटैक। काम कर गया पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक। एक ही झटके में ड्रैगन जिनपिंग हो गया फ्लैट। जी हां दोस्तों, तालिबान आतंकियों का साथ देने, विस्तारवादी नीति पर चलते हुए अपने लगभग सभी पड़ोसियों से पंगा लेने वाले चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी चाल चल दी है कि चीन तिलमिलाया हुआ है, वो अंदर ही अंदर जला भुना हुआ है, लेकिन उसकी जबान से एक शब्द भी नहीं फूट रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने कुछ बोला और कुछ मुंह खोला तो उसकी भयंकर इंटरनेशनल बेइज्जती होना तय है। क्योंकि दोस्तों, चीन खुद जिस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नंबर 1 होने की डींगे मारता था, मोदी ने दिल्ली में बैठे बैठे ही चीन को उसी के घर में घुसकर चित कर दिया है। इतना ही नहीं, चीन की आर्थिक नसबंदी को पक्का करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। उस पर अमल भी शुरू हो गया है और साल 2027 तक उसका असर भी दिखने लग जाएगा। अब तक चीन की हेकड़ी गुम हो चुकी होगी और उसकी बदमाशियों पर ब्रेक लग चुका होगा। दोस्तों, टीम मोदी ने इस बार चीन के साथ क्या कुछ गेम किया है, साल 2027 तक चीन के खिलाफ ऐसा क्या होने वाला है जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको भारत की इस नई रणनीति पर फक्र हो रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं, और हां, अपनी राय देना हरगिज ना भूलिए। दरअसल दोस्तों, कोरोना संकट की वजह से दुनिया के कई देशों में स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। उन्हीं देशों में एक नाम है ब्रिटेन का, जो चीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य क्षेत्रों में बेशुमार कारोबार करता था। लेकिन अब जबकि चीन की फितरत को मोदी ने दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है, तो तमाम मुल्क धीरे धीरे करके चीन से किनारा करने लगे हैं। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन चीन का दामन छोड़कर भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, और इस साल जून में बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट में शामिल होने के लिए ब्रिटेन बुलाया था। इसके साथ ही डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एलेक्स एलिस को भारत में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया था। इस तरह के बदलाव से यह समझ में आता है कि ब्रिटेन भारत को अपना लंबे वक्त का सहयोगी बनाना चाहता है और द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती लाना चाहता है। पिछले करीब 2 दशकों से ब्रिटेन की सरकार भारत के साथ नजदीकी संबंध चाहती है, लेकिन इस बारे में कभी सरकारों ने खुलकर अपनी नीयत का इजहार ही नहीं किया। दोस्तों, भारत में बदली सरकार में ब्रिटेन को वो सब कुछ दिखा जिस पर भरोसा करके वो अपनी दोस्ती का मजबूत दुर्ग बना सकता था। लिहाजा जो ब्रिटेन अब तक पाकिस्तान के प्रति नरम रवैया रखता था और चीन पर ज्यादा निर्भरता दिखाता था, वो अब भारत को अपना साथी बनाने के लिए बेताब दिख रहा है। दरअसल भारत ने ब्रिटेन की दोस्ती को कभी भी मजबूती नहीं होने दी और रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में ही अपने कारोबारी और दोस्ताना संबंध बनाए। लेकिन जिस रफ्तार से ग्लोबल पॉलिटिक्स में मोदी का कद बढ़ा है, ब्रिटेन को भारत के साथ मजबूरन आना पड़ गया, क्योंकि ब्रिटेन ये जानता है कि अगर उसे चीन के चंगुल से आजादी चाहिए तो ये सिर्फ मोदी ही दिला सकते हैं। टीम मोदी ने अपनी कूटनीति के तहत ब्रिटेन को अपना और गहरा दोस्त बनाया। हमारे सूत्रों के जरिए इसका खुलासा तब हुआ जब अगले साल यानी 2022 में गणतंत्र दिवस की परेड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत करने की खबरें सुर्खियों में आई। दोस्तों, मोदी ने वैश्विक मंचों पर जिस तरह से चीन को एक्सपोज किया है, ब्रिटेन उसी से प्रभावित था। लिहाजा उसने भी पिछले ही साल चीन की कंपनी हुआवे पर मोदी स्टाइल में फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक कर डाली। दरअसल चीन दुनिया भर में अपनी घटिया इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को सस्ते में बेचकर मुनाफा तो कमाता ही है, इन उपकरणों के जरिए वो उन देशों की सिक्योरिटी में सेंध भी लगाता है, और जिन देशों से वो जलता है वहां पर साइबर हमले भी करता है। भारत ने चीन की इस चाल को कई बार ग्लोबली भी एक्सपोज किया है। इसे पूरी दुनिया जानती भी है और मानती भी है। भारत ने चीन के ऐसे ही सैकड़ों ऐप्स को अपने यहां से पिछले साल ही बैन कर डाला था, जिसके बाद चीन की कंपनियों को तगड़ा झटका लगा था। इस मूव के बाद अमेरिकी संसद में भी बिल लाकर चीन के खिलाफ व्यापार के नियमों को और कड़ा कर दिया गया है, जिसे चीन ने अपने खिलाफ साजिश करार दिया था।
लेकिन दोस्तों, इसे पूरी दुनिया ने अनदेखा कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया ही चीन के चरित्र से वाकिफ थी। अब ब्रिटेन भी मोदी की अगुवाई में चीन के खिलाफ पिछले ही साल शुरू किए गए मिशन के कदम से कदम मिला चुका है और अब चीन की कमर तोड़ने के लिए भारत के पाले में खुलेआम आकर खड़ा हो चुका है। चीन पर मोदी की इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक। ब्रिटेन में चीनी कंपनी हुआवे 5G में बैन। मोदी की तरह जॉनसन ने उठाया बड़ा कदम। जापान के साथ 2027 तक बनाएगा 5G नेटवर्क। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, ब्रिटेन की सरकार ने अपने देश में 5G नेटवर्क में हुआवे के उपकरणों को बैन कर दिया है। इससे पहले अमेरिका भी हुआवे पर बैन ला चुका है। अमेरिका और चीन बीते काफी समय से टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी को लेकर तनाव में बने हुए हैं और इस सिलसिले में ब्रिटेन के अधिकारियों ने जापान के ऑफिशियल से मिलकर चीन की हुआवे से दूरी बनाते हुए साल 2027 तक अपने 5G नेटवर्क से हुआवे के उपकरण हटाने का ऐलान कर दिया है। हुआवे पर बैन के बाद अब कंपनी किसी भी गूगल सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि आखिर 5G की फील्ड में चीन को फेंक कर बाहर करने के क्या मायने हैं। तो दरअसल दोस्तों, 5G यूजर्स को 4G नेटवर्क से 20 गुना से ज्यादा स्पीड मिल देगी। इस स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक पूरी HD फिल्म 5G के जरिए सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड की जा सकती है। 5G यूजर्स को भीड़ में भी अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होने में 3G और 4G नेटवर्क्स के मुकाबले कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 5G नेटवर्क के केस में लेटेंसी रेट 1 मिलीसेकंड होगा, जबकि 4G नेटवर्क्स में ये रेट 10 मिलीसेकंड होता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं इस लेटेंसी रेट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डेटा का एक पैकेट पहुंचने में जितना समय लगता है उसे लेटेंसी कहते हैं। 5G के केस में लेटेंसी 1 मिलीसेकंड होगा, जबकि 4G नेटवर्क में ये रेट 10 मिलीसेकंड है। इसे तो आप समझ ही गए होंगे कि 5G नेटवर्क 4G से कम 10 गुना तो तेज होगा ही। तो भारत के पाले में आया ब्रिटेन सिर्फ इसी फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक तक सीमित नहीं था। भारत के प्रति सच्ची दोस्ती के निशाने के तौर पर ब्रिटेन ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीरी आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने में बड़ा योगदान दिया है। आतंकवाद की फाइनेंसिंग के मसले पर भी पाकिस्तान को घेरने और उसे रोकने के लिए दबाव बनाने में भी ब्रिटेन ने बड़ी भूमिका निभाई है। एशियन रीजन में मोदी जैसा फौलादी दोस्त मिलने के बाद बोरिस जॉनसन की सरकार चीन के साथ अपने आर्थिक संबंध घटाना चाहती है और अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट से चीन की दखलंदाजी को कम करना चाहती है। हाल ही में भारतीय छात्रों के लिए ब्रिटेन के वीजा नियमों में भी राहत दे दी गई है और भारत के कुशल श्रमिकों के लिए ब्रिटेन जाना अब आसान बनाया गया है। दोस्तों, इन बदलावों से ये समझ में आता है कि भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में मजबूती के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर में चीन के खिलाफ हाल ही में हुए ऑकस समझौते को लेकर काफी चर्चाएं की गई हैं। यह समझौता ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुआ है। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों में चीन की चुनौती देने वाले गठबंधन के तौर पर देखा गया है। दोस्तों, ऑकस के बाद ऐसी चर्चा भी शुरू हुई कि भारत और जापान को इससे बाहर क्यों रखा गया है, जबकि ये दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और यहां बढ़ते चीन के प्रभाव को रोकने में काफी महत्वपूर्ण हैं। इससे जुड़े मसले पर अब ब्रिटेन ने कहा है कि वो भारत और दूसरे देशों के साथ समझौता करना चाहता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख की तारीफ करते हुए ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रूस ने रविवार को ही कहा है कि ब्रिटेन रणनीतिक रूप से अहम हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ व्यापार और सुरक्षा को लेकर समझौता करना चाहता है। इसके साथ ही ब्रिटेन ऑकस की तर्ज पर और भी देशों के साथ में डील करना चाहता है। दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स में कई बार भविष्य की रणनीतियों को सुरक्षा के लिहाज से सार्वजनिक करने से बचा जाता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ नया गठबंधन बनाने का ब्रिटेन का इशारा भारत की ओर था। देर सवेर इसका ऐलान भी आपको सुनने को मिलेगा। अब भारत की बदलती इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है? इसे लेकर अगर आपके पास कोई सुझाव हैं तो हमें आप जरूर बताइए।